दुनिया में ड्रोन के मामले में 3 देश सबसे तगड़े, सबसे ज्यादा तगड़ा हमलावर ड्रोन में तुर्की अभी 1 नंबर पे, वो ड्रोन दे दिया है पाकिस्तान को। प्रोसाइड ड्रोन के मामले में ईरान सबसे आगे, इसका भी बहुत अच्छा संबंध है, ये भी दे दिया है। अभी हालिया घटनाओं को छोड़ देंगे तो ईरान से बहुत अच्छा संबंध है पाकिस्तान का, नो डाउट, इसमें बहुत अच्छा संबंध। यहाँ पर चाइना ड्रोन के मामले में इतना आगे है कि भारत में ब्याह वाला ड्रोन भी चाइना से आता है, ब्याह वाला ड्रोन चाइना से आता है। किसको दे दिया है? पाकिस्तान। और न्यूज चैनल पे देखोगे तो कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी हई तो कभी हऊ तो कभी हिंदू मुसलमान, उच्च जात नीच जात, आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये वो। भारत लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहा है, भारत भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है कि भीड़ का जो डिमांड है उसे पूरा करो। तो लोकतंत्र में होता है कि जनता पढ़े लिखे लोगों को चुन ले और देश का जो डिमांड है उसे पूरा करो। आप इस भीड़ में अगर सच बोलिएगा तो कट जाइएगा। जो महिला यंग एज की होती हैं, जिनकी नई नई शादियां हैं, वो पति को कहेगी कि अलग रहते हैं, और वही महिला कुछ समय बाद बूढ़ियों के सास बनेगी तो अपनी बहू को समझाएगी एक में रहना चाहिए। क्या बात है भाई, खुद से सोच के देखिए, होता है कि नहीं होता है। और अपने ससुराल में अलग रहने वाली महिला भी जब मायके जाती है तो आने के टाइम भाभी से कहती है कि मम्मी का ख्याल रखिएगा। अब तोरे घर में बड़ी बड़ी है, सब जगह इस टाइप का होता है, मतलब दोनों ओर से होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी केवल सास या केवल महिला की गलती होता है। इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग रहेंगे, और पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि जो सर्टिफिकेट होल्डर है इंटर लायक हो कि नहीं हो, ग्रेजुएशन के लिए मेंटेलिटी है कि नहीं है। एआई वगैरह आ गया है, अब तो एआई तो बहुत जरूरी है। एआई, चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, ये बहुत जरूरी हो गया है। तुम लोग भी सीख लेना भाई, बहुत जरूरी चीज है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। बगले में है, जैसे टाइम मिलेगा आधा घंटा 1 घंटा का क्लास होगा, जाके कर लेना, लड़का लड़की सब लोग उसमें। अब कोई चीज की जरूरत नहीं है, एआई आ गया है। तो जैसे घर बनाना है, सजाना है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींचो, एआई पे डालो, 1 सेकंड में नक्शा बन के रेडी। इंटीरियर डिजाइन, किधर पर्दा, किधर कौन पेंट, किधर टेबल सोफा कुर्सी, सब उसी में बना दे, समझे। पहले इंग्लिश स्पीकिंग करने कोचिंग में जाना पड़ता है, अब क्या जरूरत है, एक बार जाके एआई सीख लो और उसी से बतियाते रहो, वही तुमसे बतियाएगा, धीरे धीरे अंग्रेजी ठीक कर देगा। हर चीज हो गया एआई में, कोई झमेला अब नहीं है। फ्रांस से क्या रहा है? राफेल आया है। मोदी जी को हमला करना नहीं है, निकाल लिए राफेल रख रहे हैं। मारे तब तो बुझाए। इंदिरा गांधी अब तक मार और के पलित कर दी रहती। सबसे मरखा कोई प्रधानमंत्री था ना, इंदिरा गांधी। 5 गो आदमी को जितना गुस्सा आता था ना, वो महिलाओं के अकेले उतना गुस्सा आता था। युद्ध के मैदान में दिल्ली में खड़ी होकर भाषण दे रही थी, युद्ध के मैदान में लड़ाई चल रही थी, एयरफोर्स आगरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स घुस चुकी थी इंडिया में, और उस पूरा था कि ये आगरा की ओर बढ़ रहे हैं लोग, भाषण दे रही थी। और जब तक भाषण खत्म नहीं हुआ नहीं गई। इनको ही मारना चाहिए। अब तक तो हम जितना भोजन करते थे ना, उसका 70% एनर्जी ब्रेन लेके चला जाता है, और शरीर को कितना बच रहा है? 30%। उस 30% में से भी 20% ले गए सब फिक्स ऑर्गन, और 10% ले गए सब हाथ पर। मानव के पास बचा कितना? एक 10 मिनट काम कराइए, अब हाफ जाएगा। इसको 10 मिनट दौड़ा दीजिए, हाफ जाएगा, क्योंकि बस इसके पास एनर्जी बचा नहीं है। इसका सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ले गया? ब्रेन। इससे दिन भर ब्रेन से काम कराइए, नहीं थकेगा। जानवर में उल्टा हुआ, जानवर में ब्रेन में गया 30%, शरीर में चल गया 70%। इसलिए देखना, घोड़ा को दौड़ाओगे तो थकवे नहीं करेगा, नहीं थकता है घोड़ा। भैंस, बैल, देखते हैं बैलगाड़ी में कितना लगा के खींच दिया जाता है, नहीं थकते हैं सब। अब ब्रेन में कोई नहीं गया। ब्रेन में एनर्जी इतना कम गया है कि ब्रेन बाकी चीजों को मैसेज देने में थक जाता है, मैसेज देने में थक जाता है, नया सोच नहीं कर पाता। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों पे कहीं जुल्म हुआ है ना, तो ये सिंजियांग में हुआ है। लेकिन औकात नहीं है पाकिस्तान की कुछ बोल सके, क्योंकि चाइना उनको ना तबाह कर देगा। यहाँ पर कुरान के 30 पारा में से चाइना डिसाइड करता है कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, रोजा रहना है या नहीं रहना है। और अगर कोई नहीं मानेगा तो मौलवी लोगों को सजा, जानते हो चाइना क्या देता है? डांस पनिशमेंट। मौलवी लोगों को स्कर्ट पहना देता है, कहता है डांस कीजिए सड़क पे। ये यहाँ का चाइना का पनिशमेंट है। और वहां जो ज्यादा नौटंकी करेंगे लोग यहाँ पे ना, तो जो महिला लोग का कपड़ा है उसको कहेगा स्कर्ट पहन के रहना है आपको, ये घुटना दिखना चाहिए, नहीं रहेगा तो वहीं पे पुलिस आएगी, कपड़ा काट देगी। इतना तनी कोई किसी के दम है तो बोल सके यहाँ पर। और हमारे यहाँ टू मच डेमोक्रेसी, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, कहेगा कि भारत में रहने लायक जगह नहीं, तो चल जाओ तुमको जहाँ ठीक लग रहा है। जिसको भारत में ठीक नहीं लग रहा है उसको कोई पकड़ के जबरदस्ती रखा है। 193 को देश है, तुम गाजा में चले जाओ, यूक्रेन में चले जाओ, जहां तुम्हें बुझा रहा है चल जाओ। हम लोग को तो ये ठीक लग रहा है यहाँ पर।
सरकारी हॉस्पिटल की योग्यता पे कोई सवाल नहीं उठाता है। बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हाईली एक्सपीरियंस होते हैं और उन लोग के पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में एकदम गैल गुजरल केस पहुंचता है जिसको सब हॉस्पिटल रिजेक्ट कर देता है। वो पहुंचता है पीएमसीएच, पहुंचता है आईजीएमएस, वो पहुंचता है कि पीजीआई, वही पहुंचता है एम्स। तो उसके डॉक्टर के पास जो अनुभव होता है ना, नॉर्मल खांसी बुखार वाला वो एम्स जेबे नहीं करता है। खांसी बुखार वाला एम्स जाएगा तो एम्स के डॉक्टर हंसेंगे, सब लोग खांसी हुआ इसको आया, खांसी हुआ है, हार्ट अटैक होगा तो आना। अब ऐसे सुनो ना, तुमको नॉर्मल खांसी हुआ है, कौन एम्स जाएगा? एम्स जाते दिमाग में लगता है कि बाबू ये बहुत खतरनाक कंडीशन में। उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ में पीजीआई, अगर उत्तर प्रदेश का पीजीआई जैसे पटना का पीएमसीएच है ना, अगर कोई गया आईजीएमएस या पीएमसीएच तो लोग को लगता है कि बाप हो बाप अब क्या होगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश में क्या है, पीजीआई, बाप हो बाप ऐसा लास्ट केस में पहुंचता है कि बहुत कम लोग वापस आ पाता है। अगर आप कोई भी रंग का कपड़ा पहने हैं तो अगर व्हाइट लाइट है, व्हाइट कलर का लाइट है, जैसे सारा ट्यूबलाइट कैसा है व्हाइट, तो आपका कलर समझ में आएगा कि आप किस कलर का कपड़ा पहने हैं। अगर लाइट का कलर चेंज हो जाएगा तो सारा चीज काला दिखेगा। जैसे अगर कोई हरे रंग का कपड़ा पहना है और लाल रंग का लाइट है तो कपड़ा कैसा दिखेगा, काला। यानी कलर और लाइट अगर चेंज हुआ तो कैसा दिखेगा, काला। इसलिए कहीं भी देखिएगा तो कैसा लाइट लगेगा, सफेद लाइट, व्हाइट लाइट लगता है यहाँ पे। तो डिस्को में क्या होता है, मान के चलिए अलग अलग कलर का कोई कपड़ा पहन के जाता है, हर सबका अलग अलग कलर का कपड़ा रहेगा और उसमें लाइट का कलर या चेंज होते रहेगा। अब व्हाइट लाइट में नहीं जलाएगा तो कभी लाल जलाया तो जो लाल रंग का पहना बस वही दिखेगा, बाकी सब कैसा दिखेगा, काला। अगली बार पीला जला देगा तो जो पीला पहना रहेगा वो दिखेगा, बाकी सब क्या दिखेगा, काला। फिर कभी वह हरा जला देगा तो जो हरा पहना है और कभी लाइट बंद कर देगा, सब काला। फिर तुरंत क्या कर देगा, व्हाइट लाइट, सब दिखेगा। उसमें ना लाइट जो होता है ना एकदम चकाचौंध होता है, कभी कुछ दिखे कभी नहीं दिखे, कभी ऐसे वैसे। तो जिनका लोग को नाचने वचने नहीं आता है कहा जाता है सर, जिसको 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस गए। अरे भाई साहब, बाद में पहले छोड़ो घुस गए, घुसा कैसे? ये बांग्लादेशी को घुसाया कौन भारत? उस चोट्टा को पकड़ो पहले। इन बांग्लादेशियों को घुसने की परमिशन किसने दिया? बॉर्डर किसी के राज्य सरकार के तो हाथ में है नहीं। नेपाल बॉर्डर बिहार सरकार के हाथ में है नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं, किसके हाथ में है? केंद्र सरकार। ये बांग्लादेशी निकालना है वो बात की बात है, पहले इसको अंदर घुसाया कौन था, पहले उसको बाहर करो। वरना आज बांग्लादेशी घुसाया, कल म्यांमार वाले घुसाया, परसों चाइनीज को घुसा देगा। किसने घुसा दिया इनको? अब देखो, अमेरिका से कछुआ आता है यहाँ अंडा देने के लिए, यहाँ वो सब अंडा दे देते हैं, सब बालू वगैरह में ढक देते हैं, चले जाते हैं। तो 3 महीने बाद अंडे से जो छोटे छोटे कछुए निकलते हैं ना, अब जो फोड़ के निकलते हैं तो जल्दी से वो कहाँ भागते हैं, पानी की ओर, पानी की ओर। थोड़ा सा वो किनारे पे ले आके दिए रहते हैं सब अंडा। अब वहां आदमी का जाना अलाउ नहीं रहता ना, तो कुल अंडा यही फोड़ देगा, सब आ जाएगा सब आमलेट। अपने से गढ़ा उड़ा खोद के अंडा दे के उस पर बालू से ढक देते हैं सब। जब निकल जाते हैं तो कछुआ भागते हुए पानी में चले जाते हैं। तो ये वाला थोड़ा कम पावर देता है। क्यों कम देता है? क्योंकि पृथ्वी का घर्षण को ही बर्दाश्त करना है। ज्यादा भेज देंगे तो यही आंधी उधी में रगड़ा के खत्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष में हवा, धूल, धक्कड़, बादल कुछ नहीं है, भागिए एकदम 11.2 की स्पीड से। तो शुरुआत में ये कम पावर देता है, ये ज्यादा, ये एकदम हुमच देता है। ये ऊपरा वाला जो होता है ये सैटेलाइट इसी में रखे रहते हैं। तो खोपड़ी है इसका, वारहेड बोलते हैं। मिसाइल में वारहेड होता है, रॉकेट में तो नहीं होता है। वारहेड को इसे खोलिएगा ना तो इसी के अंदर क्या रहता है, रॉकेट रहता है। क्या रहता है, मतलब सैटेलाइट रहता है। ढक्कनवा खुल जाता है, सैटेलाइट छोड़ दिया जाता है। इसी में परमाणु बम डाल के एक बार मार दीजिए इधर पाकिस्तान पे, गलती से चल गया था। इसलिए रॉकेट और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसको बस पाथ बताना है, जाना किधर है। तुम लड़की लोग, तुम लोग के सांस का ढेर दुखाए तो यूरिक एसिड और हीमोग्लोबिन चेक कराना। समझ में गया? अगर हीमोग्लोबिन कम है शरीर में, प्लेटलेट कम है और यूरिक एसिड ज्यादा है, देह दुखेबे करेगा। प्लेटलेट अगर कम है तो पैरवा निचवा का फिलिया बड़ी दुखाएगा, एकदम लगेगा कि टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो मन करेगा दिन भर कोई दहिया दबाते रहे, ठीक रहेगा, दहिया गिरा गिरा रहेगा। और यूरिक एसिड रहेगा तो जोड़ जोड़ दुखाने लगेगा। बुढ़ापा में सबसे बड़ा समस्या इन तीनों का होता है। प्लेटलेट डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो तुम लड़की लोग लिख लेना इसको, अच्छा चीज बताए हैं। और हकीकत है, ये उस बेचारी बूढ़ी महिला की गलती नहीं है। अगर हमारे आप में अभी इसी एज में भी अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो मन करेगा कोई दिन बाद दबाते रहे भाई दहिया। सरकार कुछ दिन बाद प्लास्टिक के नोट लाएगी जिसके कई फायदे होंगे। पहला तो लॉन्ग लाइफ होगा उसका, ज्यादा देर चलेगा और उसपे तरह तरह की डिजाइन बन सकती है। आर पार वाला डिजाइन, समझ में गया? इसमें तो एक ही साइड डिजाइन बना सकते हैं, उस पार नहीं। उसमें क्या करेगा, आर पार वाला डिजाइन बना देगा प्लास्टिक वाले नोट में, और लॉन्ग टाइम पे भी चलेगा। उसका जाली बनाना थोड़ा मुश्किल है। रीजन क्या है, कागज कहीं छाप देता है, प्लास्टिक हर जगह छापना मुश्किल होता है।
कई जगह में प्लास्टिक के नोट आ गए हैं। अब किसी दिन फिर हमारे प्रधानमंत्री आएंगे शाम को 8 बजे। मित्रों, कागज के जितने नोट है वो सब बंद। अब कल से आपको प्लास्टिक का नोट के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा जितने बड़े बड़े नेता है एक दिन वो भी लाइन लग जाएंगे पैसा के लिए, और उसके बाद वो पता नहीं कितना पैसा निकाल लेते हैं सब, उसके बाद उन्हें कभी लाइन लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा हाइट पे होता है एयरपोर्ट, पानी नहीं आना चाहिए, दुश्मन है एयरपोर्ट का। पानी और चूहा दुश्मन है सब। चूहा आ जाएगा ना तो कौआ आ जाएगा चूहा को खाने के लिए, और जहजिया उड़ेगी तो कौआ टकरा जाएगा सब, समझे। तो वहां बाज पाला जाता है, बाज पोसुआ बाज रहते हैं सब, उड़ते हैं सब चारों ओर। एयरपोर्ट जैसे रहेगा ना, यहाँ पे बड़ा एरिया रहता है तो अलग अलग एरिया में बाज पाला जाता है। तो यहाँ उसका इंस्ट्रक्टर होता है, यहाँ उड़ाते रहता है, एक दो चार को इधर उड़ाएगा, कोई यहाँ उड़ाएगा, यहाँ तो आसपास में बाज उड़ते रहेंगे सब साइड में। तो बाज जरूरी है सब यहाँ पर, ट्रेंड रहते हैं सब। बाज जो होते हैं सब क्या होते हैं, ट्रेंड रहते हैं।